वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 को माता नानकी जी के पवित्र उदर से गुरु के महल अमृतसर में हुआ। आप श्री गुरु हरि गोबिंद साहिब जी के सबसे छोटे साहिबजादे थे। गुरु जी की पढ़ाई लिखाई का योग्य प्रबंध किया गया। बाबा बुड्ढा जी से पढ़ाई पूरी करने के पश्चात गुरु जी को भाई गुरदास से और उच्च स्तरीय विद्या हेतु भेज दिया गया। भाई गुरुदास जी से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आप जी को राग विद्या सिखाने हेतु एक विद्वान रबाबी को नियुक्त कर दिया गया। राग विद्या गुरुवाणी का एक अभिन्न अंग बन गया था। जब गुरु हरि गोबिंद साहिब करतारपुर निवास कर रहे थे तो वहां के निवासी एक गुरु सिख भाई लालचंद का गुरु हरि गोबिंद साहिब से अत्यंत स्नेह हो गया। वह और उसका परिवार गुरु घर की तन मन से सेवा करते थे। गुरु तेग बहादुर जी भी उस समय जवान हो रहे थे। गुरु तेग बहादुर साहिब ने बाबा बकाला में लगभग 20 वर्ष गुजारे थे। गुरु बनने के पश्चात उन्होंने अब अपना दायित्व अनुभव किया और प्रचार हेतु चल पड़े। सर्वप्रथम वह गांव में से होते हुए अमृतसर पधारे। दिल्ली के तख्त पर बैठा बादशाह औरंगजेब बड़ा कट्टरवादी एवं अत्याचारी था। उसने कश्मीर के सूबे को सख्त हिदायत की कि कश्मीर के पंडितों को मुसलमान धर्म धारण करने हेतु उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे। उस समय कश्मीरी पंडित का मुख्य पंडित कृपाराम था। उसने समस्त ब्राह्मणों को यह सलाह दी कि गुरु नानक देव एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जो किसी हाकिम, बादशाह अथवा जालिम से डरते नहीं थे। उनकी गद्दी अभी भी चलती है। गुरु हरि गोबिंद साहिब ने एक छोटी सी सेना से इन मुसलमान हाकिमों से भगदड़ मचा दी थी। आजकल उनकी गद्दी पर गुरु तेग बहादुर साहिब बैठते हैं। सभी पंडित गुरु के दरबार में उपस्थित हुए। गुरु जी उस समय अपने दीवान स्थान मंजी साहिब पर विराजमान थे। पंडितों ने उपस्थित होकर प्रार्थना की, महाराज, ताकत के नशे में चूर जालिम औरंगजेब हमें मुसलमान बनाना चाहता है। हमारी उसके अत्याचार से रक्षा करें। गुरु जी अपनी इस सोच में ही लीन थे कि साहिबजादा गोविंद राय जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, पिताजी, क्या सोच रहे हो? यह लोग कौन है? साहिबजादे की बात सुनकर गुरु जी बोले, बेटा, यह कश्मीर के दुखी पंडित हैं। औरंगजेब एक अत्याचारी बादशाह है। वह इन्हें बलपूर्वक मुसलमान बनाना चाहता है। इनकी रक्षा हेतु किसी महापुरुष के बलिदान की आवश्यकता है। यदि यह मुसलमान बनना स्वीकार नहीं करेंगे तो इनका वध कर दिया जाएगा। अपने पिता से यह बात सुनकर साहिबजादे ने कहा, पिताजी, आप जी से अन्य कौन बड़ा महापुरुष है जो इनकी रक्षा कर सके? आप जी इनकी किसी तरह भी सहायता करो। अपने दिलेर पुत्र की यह बात सुनकर गुरु जी ने पंडितों से कहा, जाकर अपने सूबे के हाकिम को कह दो, यदि वह हमारे धार्मिक नेता गुरु तेग बहादुर जी को मुसलमान बना लेगा तो वह भी मुसलमान बन जाएंगे। हम तिलक जनेऊ को तो नहीं मानते, लेकिन दुखियों की पुकार भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। गुरु साहिब के यह वचन सुनकर पंडित सहर्ष चले गए। पंडितों को जाने के पश्चात ही गुरु साहिब ने दिल्ली जाने की तैयारी कर ली। उन्होंने अपने साथ केवल 6 सिख लिए। गुरु गद्दी उन्हें गुरु गोविंद राय को सौंप देने के लिए कहा। इस तरह सारे प्रबंध पूरे करके गुरु जी घोड़ों पर सवार होकर अपनी दिव्य यात्रा पर चले गए। आप जी प्रचार करते हुए आगरा पहुंचे। उन्होंने यहाँ एक बड़े अनोखे ढंग से अपनी गिरफ्तारी का कौतुक रचा। उस बाग में एक लड़का भेड़ बकरियां चरा रहा था। उसे आप जी एक बहुमूल्य अंगूठी दी कि इसे गिरवी रखकर हमारे लिए इस दुशाले में 2 सेर जलेबियां ले आए। लेकिन जब लड़का 2 बहुमूल्य वस्तुएं लेकर हलवाई के पास गया तो हलवाई को संदेह हो गया कि लड़का अवश्य कोई चोर है।
चोरी का माल लेकर वह कोतवाली पुलिस के पास चले गया। जब पुलिस ने लड़के से पूछा तो उसने गुरुजी का ठिकाना बता दिया। इस तरह पुलिस ने गुरुजी को गिरफ्तार कर लिया। गुरुजी को किसी प्रकार का डर अथवा भय नहीं था। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने इस्लाम कबूल करने हेतु बहुत लालच दिखाए गए, लेकिन गुरुजी अपने निर्णय पर अड़िग थे। उन्हें भयभीत करने हेतु भाई मतीत दास को आरे से चीरा गया। भाई दयाले को पानी में उबाला गया। वह भाई सती दास को रुई में लपेटकर जीवित जलाया गया, लेकिन गुरुजी पर इसका कोई असर न हुआ। अंत में उन्हें चांदनी चौक में समस्त लोगों के सामने शहीद कर दिया गया। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल।